आज हम आपको कराते हैं झलारिया महादेव के दिव्य दर्शन। साल में एक बार होते हैं यह दर्शन। पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन में स्थित है यह मंदिर। आपको बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन में स्थित झलारिया महादेव ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच में से जलधारा निकलती है। वहीं पर विराजे हैं भोलेनाथ और साल में एक बार दर्शन होते हैं। दरअसल यह पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन में स्थित है और कोर जोन होने के कारण साल में एक दिन प्रतिबंधित क्षेत्र में पन्ना टाइगर रिजर्व की मंजूरी के दौरान यह गेट खोले जाते हैं। हालांकि भक्तों का कहना है कि यह टाइगर रिजर्व में होने के चलते इसे महीने में एक बार श्रद्धालुओं के लिए ज़रूर खोला जाए। आपको बता दें कि वन्य जीवों के प्रेमियों के बीच में से यह रास्ता होकर निकलता है, जहाँ पे वन्य जीव प्रेमी भी बाघ, हिरण आदि को दिलदार करके इस स्थान पर पहुँचते हैं। इस स्थान पर करीब 100 फीट नीचे महादेव की प्रतिमा है और महादेव की प्रतिमा के ऊपर से एक जलधारा बहती है जो शंकर जी का अभिषेक करती है। आपको बता दें कि यह वह स्थान है कि जब कभी परसों पूर्व ज्वालामुखी फूटा होगा और रंग बिरंगी चट्टानों के बीच में से यह शिवलिंग निकला होगा। हालांकि धार्मिक मान्यताएं यह भी हैं कि इस शिवलिंग को जब दूसरे स्थान पर रखने की कोशिश की तो अपने आप ही जलधारा बंद हो गई। इस कारण से उस स्थान से फिर उठाकर उसी स्थान पर रखा गया और फिर जलधारा शुरू हो गई। आज आप आए हैं दर्शन के लिए, कौन सा मंदिर है, क्या कुछ बातें हैं मंदिर को लेकर? ये प्रकृति के गोद में आप मानिए एक अद्भुत और अपने आप में अद्वितीय मंदिर है। यहाँ पर साल भर में एक ही दिन मंदिर के लिए कपाट खोले जाते हैं और ये बसंत पंचमी के दिन यहाँ एक श्रीमद् भागवत का पाठ की शुरुआत होती है, बैठकी होती है और उसके 8 दिन के पश्चात यहाँ एक विशाल भंडारा क्षेत्रीय लोगों के द्वारा और पन्ना के कुछ गणमान्य लोगों के द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। और मंदिर की सुंदरता, उसका अनुपम मनोहर दृश्य तो अद्भुत है। वहाँ पर आप देखिए प्रकृति स्वयं शिवलिंग का जल अभिषेक करती है। ये अपने आप में अद्वितीय मंदिर है और यहाँ पर लोगों की भारी आस्था है और यहाँ के क्षेत्र के लगभग हज़ारों की संख्या में आज यहाँ भंडारे में और अद्भुत दर्शन के लिए लोग उपस्थित हुए हैं। पुलिस व्यवस्था दुरुस्त है, कई सारी भीड़ है, कैसे क्या उतरने की सीढ़ियाँ हैं, कैसे एंट्रेंस हुआ, जानवर भी देखे? जिस हिसाब से भीड़ है तो प्रशासन की व्यवस्था चाकचौबंद है। प्रशासनिक सेवाएं ठीक हैं। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है। मार्ग दुर्गम है, सीढ़ियाँ भी क्योंकि अब बहुत पहले से यहाँ क्योंकि फॉरेस्ट का एरिया है तो मरम्मत भी नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं ठीक करी गई हैं। और जिस तरीके से लोग दर्शन कर रहे हैं शिवलिंग जी के, उसके बाद अलग अलग जगह जाकर कहीं जानवरों की भी लोग लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। एक पूरा टाइगर रिजर्व का जो अद्भुत आनंद है वो भी साथ में लोग आनंद उठा रहे हैं। आज बाघ भी दिखा कई लोगों को यहाँ पर? जी बिल्कुल, उस समय हम लोग भी गाड़ी से आ ही रहे थे लेकिन हमने तो बाघ नहीं देखा, लेकिन हमारे पास जो दूसरे लोग गाड़ियाँ खड़ी थी उन लोगों ने बाघ के भाई खूब लुत्फ उठाया है। आगे हाथी और अन्य भी जानवरों का खूब आनंद उठाया लोगों ने। आज कौन सा स्थान है, क्या महत्व है और क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये स्थान का नाम झलारिया महादेव का है। ये नेशनल पार्क के कोर एरिया में आता है और ये इस महादेव के जगह का बहुत पौराणिक मान्यता है और करीब 100 साल से जितना ज्ञात है सभी को स्मरण है कि 100 साल से कार्यक्रम चल रहा है और बड़ी संख्या में हर साल इसकी संख्या बढ़ रही है और आस्था भी बढ़ रही है। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का विशेष कर का ये सहयोग रहता है। मैं इसके बहुत पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा और चाहूँगा कि हर साल ये आपके तरफ से ये इसका सौगात आपकी तरफ से मिलती रहे। साल में एक बार ही दर्शन हो पाते हैं। एक बसंत पंचमी के समय एक बैठकी होती है और उसके दरमियान 9 दिन बाद इसका भंडारा होता है। एक दिन छूट मिलती है? एक दिन छूट मिलती है आम जनसभा को। भगवान का जल अभिषेक परमानेंट होता रहता है इस टाइप की? शंकर जी का जल अभिषेक परमानेंट यहाँ पे कुदरती रूप से जल गिरता रहता है उनके पिंडी पे और यही अपने आप अद्भुत है। यही अपने आप में एक पौराणिक है और देखने लायक स्मरणीय है। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर कोर जोन में स्थित इस झलारिया महादेव में पहुंचने पर जो पर्यटक हैं और जो श्रद्धालु हैं उनका कहना है कि साल में सिर्फ एक बार ही यह खोला जाता है। बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया जाता है और ठीक 7वें दिन विशाल भंडारे के रूप में इस गेट को एक दिन के लिए मात्र 6 घंटे की परमिशन के लिए खोला जाता है। श्रद्धालुओं
ने मांग की है कि यहाँ पर महीने में कम से कम इस दुर्गम और अविश्वसनीय पल को वह महीने में एक बार ज़रूर देखें। अमित खरे, IBC 24 पन्ना।